अगर ऑफिस के काम छोड़कर ये सब करने बैठ गया तो तुम्हारे खर्चे, घर के खर्चे और ये सब जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो, ये सब कहाँ से आएगा? सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं और सेना तो हम औरतों को ही है। अपना फ्यूचर मैं खुद देख लूंगी, आप अपने काम से काम रखिए। निया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। हे भगवान, जिसके बारे में नहीं सोचा था बस वही हो रहा है। हे ये लो, आ गई दादी भीग देने। अब आओ माँ आओ, कितने दिनों बाद आई हो, है ना? और पता है, संजना आपको देख के बहुत खुश होगी, लेकिन उसको मैंने बताया नहीं कि आप आ रही हो। अच्छा? अरे सुनती हो संजना, देखो तो कौन आया है। माँ जी, खुश हो? आपने बताया नहीं। अरे तुम जानती हो ना इसे, अचानक से आया, जल्दी जल्दी में उसने मेरे कपड़े बैग में भरे और यहाँ ले आया। अच्छा किया माँ जी आपने। चलिए आइए आप। हाँ ठीक है। आपने बताया भी नहीं कि माँ आने वाली है। संजना, दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और वैसे भी माँ गांव में अकेली थी तो ले आया। और तुम्हें पता है, जो अपनी गांव में घर और जमीन है ना, उसे बेचने के लिए मैंने एजेंट भी ढूंढ लिया है। ठीक है, आप अंदर चलिए, थक गए होंगे ना। ओके। माँ को लाने का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लाने से पहले एक बार बात तो कर सकते थे ना। माँ को लाने के लिए भी तुमसे परमिशन लेता क्या? बात परमिशन की नहीं है, बीवी हूँ तुम्हारी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कोई भी डिसीजन लो, एक बार तो सलाह मशवरा कर लो। अगर ऐसी और छोटी छोटी बातों में तुमसे सलाह लेने लगा ना, तो कोई भी काम करने में महीनों निकल जाएंगे। दरअसल घर में कोई भी आता है तो कई सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है, और वैसे भी। और अगर तुम एक्स्ट्रा खर्चे के बारे में सोचकर परेशान हो तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मंथली खर्च के लिए जितना देता हूँ ना, उसे बढ़ाकर दे दूंगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि माँ को चाय बनाकर दिया या नहीं? दे दिया। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वहीं से अपने एक फ्रेंड के घर जाऊंगा, तो रात को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। माँ मैं जा रही हूँ। अरे निया बेटा, कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, तू तो अपने दादी से भी लंबी हो गई है। हाँ, आप यहाँ कब आए? तुम्हारे पापा मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए। बेटा तुम कॉलेज जा रही हो ना? हाँ। तो ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी? क्यों, क्या कमी है मेरे कपड़ों में? माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को मिलते। ठीक। पापा इस वीकेंड ना मेरा कॉलेज फेस्ट है, आप आओगे ना? बेटा ऑफिस में बहुत काम है, आना इम्पॉसिबल है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार आपको पूछने आ जाती हूँ। आप हर बार मना करते हो, पर मैं फिर भी हर बार उम्मीद करके आपसे रिक्वेस्ट करने आ जाती हूँ। आपके लिए तो सिर्फ पैसा और काम ही इम्पोर्टेंट है ना, फैमिली तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो कभी फैमिली को टाइम भी नहीं दिया आपने। जो भी चाहिए वो तो देता हूँ ना। आप कब समझोगे कि सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली को टाइम भी देना होता है। निया बेटा, ये अपने पापा के साथ कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमने की होती ना तो हमें एक थप्पड़ लगती। वही तो माँ, समझाओ ना इसे। अगर ऑफिस के काम छोड़कर ये सब करने बैठ गया तो तुम्हारे खर्चे, घर के खर्चे और ये सब जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो, ये सब कहाँ से आएगा? देख रही हूँ मैं आजकल के बच्चों को, अब अपने बाप को ही समझाएंगे। अच्छा माँ, मुझे लेट हो रहा है, रात को मिलते हैं। पता नहीं मनोज को मैं कैसे समझाऊं। सासू माँ से बात करनी होगी कि वही मनोज को समझा सके। तुम हटो यार, मेरा मूड नहीं है। अरे क्या हुआ? आज मेरी क्वीन बैंडेड क्वीन क्यों बनी हुई है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? मनोज की। हमेशा की तरह आज वो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और उसने मुझसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा। आज वो सासू माँ को घर लेके आ गया और मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। क्या तुम्हारी सासू माँ आ गई? अरे यार, अब मेरा क्या होगा? मतलब? मतलब ये स्वीट हार्ट कि वो घर में रहेंगी तो
मैं तुमसे कैसे मिलने आऊंगा और फिर हमारा मिलना भी कम हो जाएगा। तुम उन्हें जल्दी से भेज दो बस। अरे Please। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है और मैं समझती हूँ कि इस उम्र में उनको लोगों की जरूरत होगी। मुझे प्रॉब्लम मेरी सासू माँ से नहीं, मनोज से। अरे यार, तुम्हारे सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मनोज की बात कर रही हो। चल, अब जो हो गया सो हो गया। अब है ना, फटाफट अपना मूड ठीक करो और मेरा भी। वैसे एक बात बताऊँ, तुम जब मेरे सामने होते हो ना तो मेरा मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा, इसलिए तो मैं आता हूँ। मेरी नजरें हमेशा तुम्हारे दरवाजे पे रहती है कि कब सब लोग जाएं और मैं तुमसे मिलने आऊं। पता नहीं हमारी ये दूरियां कब कम होगी। तुम ना एक काम करो, हाँ, शादी कर लो, चैन मिल जाएगा। मैं तो आज की आज ही शादी कर लूं तुमसे। तुम एक बार मनोज को छोड़ के हाँ तो करो। मेरे हाँ के लिए तो तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो इंतजार कर लूंगा, बट तुम ना अभी मुझे और इंतजार मत करवाओ। चाय का क्या हुआ? लाई माँ जी। ये लीजिए। वाह, ये क्या? चाय में अदरक ही नहीं है। बेटा, मैं चाय में अदरक डालकर पीना पसंद करती हूँ। माँ जी, आपने पहले तो बताया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कोई बात नहीं। अरे आओ, आज मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खुद के लिए मैं खुद खाना लगा सकती हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? सबके साथ बैठकर खाना खाओ। सबके साथ बैठकर खाना खाओगी ना तो पूरे फैमिली में प्यार बढ़ता है। इतने प्यार की आदत नहीं है मुझे, पचा नहीं पाऊंगी मैं। माँ जी, आप वो सब छोड़िए, वो ऐसे ही थोड़ी नासमझ सी। आप खाना खाइए। देखो बेटा, अगर घर की बेटी को तुम लोग इस तरह सर पे चढ़ाओगे ना तो कुछ दिनों के बाद वो अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देगी। हाँ, वही तो मैं संजना को समझाता रहता हूँ, लेकिन मेरी बातें ना तो मेरी बीवी समझती है और ना ही मेरी बेटी। पर बेटा, कल को उसकी शादी होगी, अगर वहां भी ये ऐसे ही करती रहेगी तो एडजस्ट कैसे करेगी? मैं बात करती हूँ उससे। आप खाना खाइए। ये क्या? इसमें बहुत तेल है। वो माँ जी, जल्दी जल्दी में तेल ज्यादा गिर गया होगा। कोई बात नहीं, जरा इन सब पर भी ध्यान दे दिया करो। आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ। बहू, ओ बहू, मेरा बाम नहीं मिल रहा है, कहीं देखा है क्या? हाँ माँ जी, मैं आती हूँ, ढूंढ के देती हूँ। क्या माँ जी? बाम नहीं मिल रहा है। मैं ढूंढ देती हूँ। संजना, कहाँ हो तुम? तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा बटुआ और रुमाल सामने रख दिया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। और टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? मुझे लेट हो रहा है। हाँ रेडी है, मैं पैक करके दे रही हूँ। माँ जी, बाम नहीं मिला, मैं थोड़ी देर में आपका बाम ढूंढ देती हूँ। ठीक है। मम्मा, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, लॉन्ड्री में भिजवा देना। ये किसने अपनी चप्पल मेरी एक्सपेंसिव चप्पल के ऊपर रख दी? कैसे कैसे लोग आ गए घर में, मेरी अच्छी खासी चप्पल खराब कर दी यार। नॉनसेंस, ये क्या है? बेटा,
वो मैं सुबह मंदिर गई थी ना, तो जल्दी जल्दी में। तो देखना तो चाहिए ना एटलीस्ट। निया, देख रहे हो इसकी बदतमीजी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, बता दे रहा हूं। और समझाओ इसे, ये सब हरकतें ठीक नहीं है। एक बेटी है जिसे हमेशा जल्दी पड़ी रहती है, और एक माँ है जो हर काम में देर करती है। हाँ, हो गई देर, क्या करूं? घर में इतना सारा काम रहता है। तुम्हारा बटुआ रुमाल का ध्यान रखना, निया के कपड़े लॉन्ड्री में भेजना, माँ का सारा काम देखना। तुम तो ऑफिस चली जाते हो, पैसे देकर तुम्हें लगता बस हो गया घर का सारा काम। लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि मैं भी इंसान हूँ? और रही बात निया की, तो वो सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी बेटी है। तो क्या करूं? काम दाम छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मैं ये नहीं कह रही कि घर में बैठ जाओ, लेकिन ये तो देखो कि घर में कितना सारा काम रहता है। तुम अकेली हाउसवाइफ नहीं हो, झुकर का काम करती है, समझे? तो तुम भी अकेले हस्बैंड नहीं हो जो घर के बाहर जाके कमाते हो। बहू, क्या बात है? तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? माँ जी, एक पत्नी बस यही चाहती है ना कि उसका पति उसे समझे। बेटा, सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं, और सहना तो हम औरतों को ही है। चलो, फिर अब दवाई का टाइम हुआ है, हम चलकर नाश्ता करते हैं। चलो। तुम यहाँ? प्यासा तो कुएं के पास ही आएगा ना। पागल हो क्या? सासू माँ घर पे है। अरे उनसे ही तो बचते बचाते आया हूँ मैं, और वैसे भी वो मुझे देख लेंगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता है ना, निकाल देंगे वो लोग मुझे घर से। अरे तो मैं हूं ना अपनाने के लिए स्वीटहार्ट। वैसे कब जा रही है तुम्हारी सासू माँ? मनोज गांव का घर बेचने के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो घर बिक जाएगा तो माँ जी यही रहेंगी। फिर तो मैं भी नहीं चाहता कि उनको कोई खरीदार मिले। वैसे भी तुम्हारी सास ना मुझे खड़ूस लगती है। अरे नहीं बाबा, वो तो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है। इनफैक्ट वो तो मुझे बहुत सारी चीजें समझाती है और मुझे समझती भी है। मुझसे भी ज्यादा समझती है क्या? मेरा चश्मा कहाँ गया? मिल नहीं रहा है मुझे। कहाँ रखा होगा? सुबह से ढूंढ रही हूं मैं। यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया होगा? कल मैं मनोज के साथ उसके कमरे में बैठी थी, हो सकता है कि वही होगा। अभी चली जाती हूँ। वैसे तुम बातों में टाइम वेस्ट करोगी या मुझे भी टाइम दोगी? किसका फोन है? समझ में नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, बैंक वाले का हो सकता है। अरे बहू, माँ जी आप यहाँ? मेरा चश्मा ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। लगता है कल मैंने यही रखा था। अरे माँ जी, हाँ मुझे पता है, आपने किचन में रखा था। चलिए मैं आपको देती हूँ। कल की पार्टी में तो बहुत मजा आया यार। चल मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? माँ, माँ पानी।
थैंक्स माँ। आप? लगता है आज कॉलेज में कुछ ज्यादा ही पढ़ाई की, इसीलिए इतनी थकी थकी लग रही हो। फेस्ट की वजह से थक गई थी। वहां पर भी तुम सबको ऐसे ही डांटती रहती हो। लड़की को सही गलत का पता होना बहुत जरूरी है। लोगों का आदर करना, सलीके से कपड़े पहनना, फिर घर के लोगों को वक्त देना, ये जरूरी है बेटा। ये आपका गांव नहीं, हमारा शहर है, और यहाँ हर एक लड़की मेरे जैसी होती है, और हम लड़कियों को बखूबी पता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन आप बड़ों को तो लगता है हमें कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। संजना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। टेंटन, कैसा है? अच्छा है। अभी तक नाराज हो? अरे मेरी तरफ ना सही, इस बेचारे नेकलेस की तरफ तो देख लो। तुम्हें पता है, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए पूरे 2 लाख रुपए का नेकलेस मंगवाया है। मेरी नाराजगी दूर करने के लिए अगर तुम प्यार से गजरा भी लेकर आ जाते ना, तो भी मैं बहुत खुश होती। मेरे लिए तुम्हारा दिया हुआ समय मायने रखता है, लेकिन तुम तो हमेशा पैसों की ही बात करते हो। पैसों के बगैर जिंदगी नहीं चलती संजना। जिंदगी तो प्यार के बिना भी नहीं चलती ना। वही प्यार करने के लिए तो मैं आया हूँ। अच्छा सुनो ना, आज मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आज तो सिर्फ प्यार करने का मूड है। प्यार पाना है तो पत्नी की याद आनी। तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा आती रहती है। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बोलो ना माँ। एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मगर वो बेटी बिगड़ी हुई हो तो ना उसे अच्छा घर मिलता है ना अच्छा लड़का। हाँ, मगर सारा दोष माँ बाप को ही दिया जाता है। माँ, मियाँ ने आपके साथ फिर से कोई बदतमीजी की क्या? नहीं बेटा, अगर बदतमीजी की होती ना तो मैं उसे जरूर समझाती, मगर यहाँ पर कुछ बात अलग है। अलग है? वो क्या है ना बेटा, निया कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कुछ गलत दिशा में जा रही है। गलत दिशा में? क्योंकि कल मैंने उसकी बैग में सिगरेट का पैकेट देखा था। एक दादी का काम घर पे झगड़ा लगवाने का नहीं होता। निया, ये कैसे बात करी तुम दादी से? देखो निया बेटा, हम सब यही चाहते हैं कि तुम कोई ऐसा गलत काम ना करे जिसकी वजह से अपने परिवार पर लोग उंगली उठाए। बेटा, हम सब तुम्हारा भविष्य सही दिशा में देखना चाहते हैं। घर पे आए हुए महीना नहीं हुआ आपको मेरे भविष्य की चिंता होने लग गई। मेरे फ्यूचर की चिंता ना ही मेरे पापा को है और ना ही आपको होनी चाहिए। अपना फ्यूचर मैं खुद देख लूंगी, आप अपने काम से काम रखिए। निया, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। क्यों? अब आप मेरा बोलना भी बंद करवाएंगे? निया चुप बैठो वरना। वरना क्या? मनोज, जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाते बेटा। क्यों रोका इन्हें? ये शौक भी पूरा कर लेने देते ना। समझा लो अपनी बेटी को, अगर इसने अपने तौर तरीके नहीं बदले ना तो बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा मुझे, जो तुम में से किसी को पसंद नहीं आएगा।
ए सुनो, यहाँ आओ। नमस्ते बाजी। तुम मनोज के पड़ोसी हो ना, तो चोरी छुपे ऊपर कहाँ जा रहे थे? मनोज से मिलने आया था, वो वॉशरूम आ गया था ना, तो वही जा रहा था। पर तुम्हें तो पता होना चाहिए कि इस वक्त मनोज ऑफिस में रहता है। अरे हाँ, आज तो सैटरडे है और मैं समझा कि संडे है। क्या है ना माँ जी, आजकल काम का इतना प्रेशर होता है ना कि कुछ पता ही नहीं चलता। अब मैं घर होके आता हूँ। सुनो, वॉशरूम आया था ना तुम्हें? मैं घर कर लूंगा। नमस्ते जी। अरे निया बेटा, बेटा आज तुम्हें कॉलेज से आने में देरी हो गई। आपको कहा था ना कॉलेज में फेस्ट चल रहा है, टाइम लग जाता है कॉलेज में। घर की लड़कियां इतनी देर तक बाहर नहीं रहती है बेटा। आप फिर ज्ञान देने लग गई। देखो बेटा, अगर इसी तरह तुम मेरे साथ बहस करती रही ना, तो मुझे तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से करनी होगी। और करती भी क्या है आप? जब से आई है मेरी शिकायत ही किए जा रही है पापा को। निया, दादी तुम्हें समझा रही है, तुम किस तरह से बात कर रही हो दादी से? मैं देख रही हूँ जब से दादी आई है ना, आप भी दादी की जुबान बोलने लग गई हो। लेकिन मुझे इन सब बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। निया, तुम? हमारी सास पहरेदार बनकर बैठी है, तुमसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। देखो हेमंत, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों को मिलना बंद कर देना चाहिए। मजाक कर रही हो ना तुम? हाँ, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने बहुत सोचा है, हमारे इस रिश्ते का ना कोई प्रेजेंट है ना कोई फ्यूचर। कैसी बात कर रही हो संजना? चलो, उस बुढ़िया ने तुम्हारे दिमाग में कुछ उलझन भर दिया है। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मेरी सास बहुत अच्छी है, ये मेरा डिसीजन है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा टाइम अपने पति, अपने सास, इस घर को और निया को दूं। प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले खराब था, लेकिन अब दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। और जो तुम्हारे और हमारे बीच में था उसका क्या? मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही, तुम भी भूल जाओ। संजना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या कर रही? चुप रहो, छोड़ो मुझे, कोई देख नहीं रहा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा संजना। छोड़ो मुझे, मैं चिल्ला को अपनी सासू माँ को बुला लूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। संजना, तुम मुझसे ऐसे पीछा नहीं छोड़ा सकती। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? निकलो यहाँ से। खिलौना नहीं हूं मैं कि जब मन किया शामिल कर लिया अपनी जिंदगी में और जब चाह फेंक दिया। चिल्लाओ मत प्लीज, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। माँ जी घर पे प्लीज जाओ, प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। मेरे हाथ छोड़ो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते संजना। इसकी तो नीयत मुझे पहले से ठीक नहीं लग रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहू का हाथ पकड़ने की? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? अपनी बहू से पूछो। चुप, एकदम चुप। मैं तुम्हें आज पुलिस में जरूर दूंगी। बहू, पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन करोगी तुम? अरे चुप। बाप का माल समझाए क्या बुढ़िया? हाँ, उम्र का लिहाज कर रहा हूं, समझ रही है तू? क्या यार है ना, बहू को कुछ बोलो तो सास को बुरा लगता है, और सास को कुछ बोलो तो बहू को बुरा लगता है। अब मैं तुम दोनों को ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम दोनों को बुरा लगेगा। हेमंत, क्या करने जा रहे हो तुम? ये देखो, और ये भी। अरे ये वाला तो देखो संजना। अरे माता जी, आंखें क्यों बंद कर रही हो? देखो तो सही। अरे ये वाला तो देखो। क्यों बुरा लगा? डर भी लगा ना? अब अगर सोचो, ये पिक्चर्स को
अगर कोई बाहर वाला देख ले तो क्या होगा? नहीं। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये फोटोज को कोई बाहर वाला ना देखे तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो। 10 लाख? इतने पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे? वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। और हाँ, तुम लोगों को तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर तुम पुलिस के पास गए या मनोज को कुछ भी बताया तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बहू शहर में फेमस हो जाएगी। हाँ, तो कल 10 लाख रुपए तैयार रखना, ठीक है? अरे, चलता हूँ स्वीकार, टाटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने हेमंत को अच्छा दोस्त समझा था। जब मनोज मेरी बातें नहीं सुनता था तो मैं अपनी सारी बातें, सारा दुख हेमंत से शेयर करती थी। वो ऐसा कुछ करेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसने मुझे अकेले में देख के धोखे से फोटोज निकाल ली होंगी। जब घर की बात बाहर चली जाती है ना तो ऐसे ही होता है। तुमने गलती की है। मैंने सोच लिया है, मैं हेमंत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। नहीं, अगर पुलिस में कंप्लेन करेगी तो अपने घर की बातें सभी को पता चल जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बात किसी और को पता चले। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, हम हेमंत को 10 लाख रुपए दे देते हैं ताकि वो तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दे और फिर जिंदगी भर के लिए हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। नहीं माँ जी, 10 लाख हम लाएंगे कहां से? देखो बेटा, मेरे पास 6 लाख के गहने हैं और 3 लाख बैंक में पड़े हैं। 1 लाख कुछ कम है मेरे पास। माँ जी, मैं तो अपने अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल सकती। मेरा अकाउंट मनोज से ज्वाइंट है। हाँ, लेकिन 1 लाख रुपए तक के गहने होंगे मेरे पास। हाँ, एक काम करना, कल जैसे ही मनोज ऑफिस के लिए निकल जाएगा तो बैंक जाकर मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर ले आना। हाँ, पर इस बात की भनक घर में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ना मनोज को ना ही नेहा को, समझी? ठीक है। माँ, एक बहुत अच्छी खबर है। हम जो गांव का घर बेचने की कोशिश कर रहे थे ना, उसका खरीदार मिल गया है। और माँ, तुम्हें पता है, उसे घर पसंद भी आ गया है। बस 1-2 दिन में पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और फिर जल्द से जल्द पेपर वर्क भी हो जाएगा। क्या बात है माँ, तुम खुश नहीं लग रही हो? हाँ, खुश हूँ बेटा, मैं खुश हूँ। माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मजा आ गया। पूरे 10 लाख है ना? 7 लाख रुपए का गहना है और 2 लाख रुपए कैश है। 1 लाख रुपए कम पड़ गया। और बात तो 10 लाख रुपए की हुई थी ना। तुम और तो भी ना, जब देखो मोल भाभी करती रहती हो। एक्चुअली अकाउंट में पैसे हैं लेकिन निकल नहीं पाए। अच्छा, अरे टेक्नोलॉजी। अरे अकाउंट में बटन दबाओ और पैसा ट्रांसफर। किसके अकाउंट में पैसे? तुम्हारे माता जी के ना। माता जी फोन। अरे दो ना माता जी, ये डला बैंक अकाउंट नंबर। माता जी पासवर्ड डालिए। अरे डालिए माता जी, पासवर्ड डालिए। अगर गलत पासवर्ड डल गया ना तो आपकी बहू के पोस्टर पूरे शहर में। अरे डालिए।
ये देखो हो गया, कितना आसान था माता जी। क्या बात है, ये देखो हम तो बैग भी लेकर आए थे। अपने पैसे मिल गए ना, तो मेरे बहू के फोटोज डिलीट कर दो ना। अरे इतनी जल्दी क्या है माता जी, ये तो सिर्फ मूल है, सूद कौन देगा? क्या मतलब? मतलब ये माता जी, हमने सुना है 2 दिन बाद आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आने वाला, तो हमको 10 लाख रुपया और चाहिए। ये जितने मांगे उतने हमने अभी तुम्हें दिए। ये दिल मांगे मोर माता जी। 10 लाख रुपए चाहिए, कल हम फिर आएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती स्वीटहार्ट। लव यू। कल मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। मम्मी तूने शराब पी है? शराब नहीं मम्मी, बियर बियर। हे भगवान, अगर तेरे पापा ने तुझे इस हालत में देख लिया ना, तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो। मम्मी आप बहुत प्यारे हो। पापा ना ही मेरे बारे में सोचते हैं ना ही आपके बारे में सोचते हैं, पापा बस अपने बारे में सोचते हैं। आई लव यू मम्मी। हाँ ठीक है ठीक है, तू बस शांत रहे। तू काम कर, जल्दी से अपने कमरे में चल चल। हे भगवान, जिसके बारे में नहीं सोचा था बस वही हो रहा है। ये लो आ गई दादी भीग देने। अब निया अपने आप को देखो, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही है। अरे अच्छे घर की लड़कियां। ओ प्लीज, ये आप अपने अच्छे घर की लड़कियों वाला सोते अपने पास रखिए, मुझे ये बाहर नहीं ढोना। निया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम शराब पीकर घर आने लगी। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम मेरा शराब पीना है या मेरा शराब पी के घर आना? मनोज, इसे अब जाकर आराम करने दो, कल बात कर लेना। कल क्यों बात करनी है? अभी करो जो करना है। वैसे आपको पता है, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ आप ही हो। जब से आप ये घर में आए हो मेरी लाइफ को हेल बना दिया है। आप निकल क्यों नहीं जाते इधर से? चुप करो निया, बहुत बढ़ गई तुम्हारी मनमानी। अब लगता है तुम्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। मैं कल का कल तुम्हें हॉस्टल भिजवाता हूँ, सुबह तक अपना सामान पैक कर लेना। और अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने निया की परवरिश अच्छे ढंग से की होती ना, तो आज वो बिगड़ी हुई लड़की नहीं होती। आज दादी की वजह से मुझे हॉस्टल जाना पड़ेगा। ये दादी ने अच्छा नहीं किया, और अब आपके साथ जो होगा वो भगवान ही जाने। पता नहीं बहू, अपने घर को किसकी नजर लगी है। हेमंत भी पैसे मांग रहा है, उसका क्या करें? मैंने सोचा था कि हेमंत को पैसे देने के बाद हमें छुटकारा मिल जाएगा, मगर वो बार बार पैसे मांगता रहा। अगर उसकी डिमांड इस तरह से बढ़ती गई तो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी। तुमने सही कहा था बेटा, हमें हेमंत की कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस में। लेकिन बात अगर बढ़ गई तो? बहू, बात बढ़ गई तो ठीक है, लोग 2 दिन बात करेंगे, चुप हो जाएंगे। मगर ये हेमंत
हमसे बार बार पैसे लेते रहेगा। देखो बेटा, हम हेमंत की सारी सच्चाई ना कल मनोज को बता देंगे और जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी कर देंगे। हाँ, माँ, 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 माँ उठो माँ। संजना, निया, देखो माँ को क्या हो गया है। संजना देखो ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। माँ उठो। माँ जी, माँ जी। माँ, एक काम करो, आसपास चेक करो। शगल के निशान नहीं दिख रहे। घर में कोई चोरी वगैरह हुई थी क्या? माँ के पास कुछ गहने थे, लेकिन अब गायब है। अजीब बात है, शगल का कोई निशान भी नहीं है और चोरी भी हुई है। फिर पोस्टमार्टम के बाद तो पता चल ही जाएगा कि मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट। वैसे मर्डर की कोई ना कोई वजह तो होगी ना? कल रात माँ और निया के बीच में कुछ बहस हुई थी। मैं गुस्से में जरूर थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो तो हम पता लगा लेंगे। आपको कुछ पता चले तो हमें बताइएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। जब आपने हमें बताया कि आपके माँ के अकाउंट से काफी सारे पैसे निकल गए हैं, तब हमने छानबीन शुरू की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पैसे किसके अकाउंट में गए। किसके अकाउंट में सर? लेकर आओ उसे। हेमंत आपका पड़ोसी है ना? और गहने भी इसी के घर से मिले। बोलो क्यों किया तुमने? बोलो। पता सोच, मैं निर्मला जी को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन ये मेरा प्लान नहीं था। इस प्लान में मेरे साथ कोई और भी था। कौन था? किसके कहने पे? संजना के कहने पे। संजना, तुमने किया ये सब? तुमने? बताइए क्यों किया आपने? वो मैं और हेमंत एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड मनोज को छोड़कर हेमंत से शादी करना चाहती थी, ताकि मैं अपनी जिंदगी प्यार और आराम से बिता सकूं। मनोज ने मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन कभी इसने मुझे पत्नी वाला प्यार नहीं दिया। मुझे प्यार चाहिए था, जो कि कभी मुझे मनोज ने नहीं दिया। वो प्यार मुझे हेमंत ने दिया, लेकिन हेमंत के पास पैसे बहुत कम थे, इसीलिए मैंने और हेमंत ने मिलकर गहने और पैसे लेने के लिए ये नाटक किया। हम पैसे अरेंज करके भाग जाते, लेकिन जब सासू माँ ने हेमंत के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की बात की, तो उस रात मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं। फिर मैंने हेमंत को कॉल किया और उसके बाद हमने मिलकर प्लान बनाया, और हमारा प्लान तो सही चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है ना कि हमने ज्यादा लालच करके गलती कर दी। माँ जी तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने की बात कर रही थी। क्या बात कर रही हो? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। संजना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, तो ये मामला है। आज तक तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जाकर मनोज को तुम दोनों की सच्चाई बता देती हूँ। नहीं माँ जी। संजना, मर गई। अब क्या करें?
एक काम करते हैं, माँ जी की लाश को ना सीढ़ियों के नीचे डाल देते हैं। सबको लगेगा कि सीढ़ी से गिर के मर गई। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। पकड़ो, हाथ पकड़ो। ये मामला ठंडा होने के बाद मैं और हेमंत भाग जाने वाले थे। तुमने विश्वास किया मेरे साथ, मेरी माँ को मारा। क्यों मारा मेरी माँ को? क्यों क्या मेरे साथ? स्वार्थ इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी की जान ले ले। और मनोज जी, पति और पत्नी जिंदगी के साइकिल के दो पहिए होते हैं जिनको साथ में चलना होता है, तभी सफर आसान होता है। ले चलो इन लोगों को। भैया